समय एक ऐसी पूंजी है जो हर इंसान को समान रूप से मिलती है। अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, राजा रंक सभी को दिन के 24 घंटे बराबर मिलते हैं। फर्क बस इस बात का होता है कि कौन उसका सदुपयोग करता है और कौन उसे बर्बाद। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो समय को हल्के में लेता था, लेकिन जीवन के कुछ अनुभवों ने उसे बदल दिया। ये कहानी सिखाती है कि कैसे समय का सही उपयोग कर कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव छिंदवाड़ा में एक 17 वर्षीय लड़का रहता था, यश। यश मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक विद्यालय में शिक्षक थे और मां गृहिणी। यश के माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यश में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, टालमटोल की आदत और समय की बर्बादी। हर सुबह यश की मां उसे उठाती, लेकिन वो करवट बदल कर कहता, मां, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट कभी 1 घंटे में बदल जाता। उसकी पढ़ाई छूटने लगी, स्कूल में समय पर नहीं पहुंचता, होमवर्क अधूरा छोड़ता और खाली समय मोबाइल पर सोशल मीडिया या गेम्स में बर्बाद करता। उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कोई ओलंपियाड जीत रहा था, कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहा था और कोई कोचिंग ज्वाइन कर चुका था, लेकिन यश वही का वही खड़ा था। यश के पिता प्रो राजेंद्र त्रिपाठी एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। उन्हें यश की लापरवाही पर दुख तो होता था, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। रात को खाने के बाद अक्सर वो कहते, बेटा, जीवन में समय की अहमियत को समझना सबसे जरूरी है। समय चला जाता है, लेकिन पछतावा रह जाता है। मां भी परेशान थी, कई बार रो देती, कितने सपने देखे थे हमने और तू इस तरह समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन यश को तब तक फर्क नहीं पड़ा। गांव के स्कूल में हर साल की तरह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें राज्य स्तर तक जाने का मौका मिलता था और विजेता को छात्रवृत्ति मिलती थी। यश के स्कूल की ओर से उसका नाम भेजा गया, क्योंकि उसके शिक्षक जानते थे कि यश में प्रतिभा है, बस उसे जागने की जरूरत है। लेकिन यश ने यह सोचकर तैयारी नहीं की, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, बाद में पढ़ लूंगा। और वो बाद में कभी आया ही नहीं। प्रतियोगिता वाले दिन यश मंच पर खड़ा तो हुआ, लेकिन उसका दिमाग खाली था। कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उसके दोस्त सौरभ ने शानदार प्रदर्शन किया और चयनित हो गया। घर लौटते हुए यश चुप था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया। अगले दिन उसकी दादी शांता देवी, जो 85 वर्ष की थी, उसके पास आई। उन्होंने देखा कि यश उदास है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, क्या हुआ? आज तू बड़ा शांत लग रहा है। यश ने पहली बार मन की बात दादी से की। दादी, लगता है मैंने अपने जीवन के सबसे जरूरी मौके को खो दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। दादी मुस्कुराई और बोली, तू जानता है बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी तब भी सोचती थी कि समय तो बहुत है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का था, देवेश। वो भी यश की तरह ही समय को बर्बाद करता था। एक दिन एक ऋषि गांव में आए और बोले, जिसने समय का सही उपयोग किया वही जीवन में सफल होगा। मैं उसे एक वरदान दूंगा। देवेश ने मजाक में भाग लिया और कुछ नहीं किया, लेकिन एक लड़की कल्पना ने अपने हर दिन का एक एक पल योजनाबद्ध तरीके से बिताया। 1 साल बाद ऋषि फिर आए और देखा कि कल्पना गांव की पहली महिला शिक्षक बन चुकी है। उन्होंने देवेश को देखकर कहा, जिसने समय को पहचाना उसने स्वयं को पहचाना। दादी ने यश से कहा, बेटा, जब तक सांस है तब तक समय है, लेकिन कब सांस रुक जाए कौन जानता है। तू कल से नहीं, अभी से बदल सकता है। उस रात यश ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अब नहीं बदला तो क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? उसने एक डायरी निकाली और उस पर लिखा, कल से नहीं,
आज से वो रोज सुबह 5 बजे उठने लगा। शुरुआत में बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। उसने अपना मोबाइल सीमित कर दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और समय का हिसाब रखने के लिए दीवार पर एक चार्ट बना लिया। हर घंटे के कार्य तय थे। 5 से 6 योग, 6 से 8 गणित, 8 से 9 नाश्ता और समाचार, 9 से 12 सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी, 12 से 1 भोजन, 1 से 4 विज्ञान और कंप्यूटर, 4 से 5 आराम, 5 से 7 खेल, 7 से 9 रिवीजन, 9 के बाद से नींद। 6 महीने बाद यश का आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा। अब वो आत्मनिर्भर हो गया था। उसने राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा दी और टॉप 10 में स्थान पाया। गांव में ढोलन गाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। स्कूल ने उसे श्रेष्ठ छात्र सम्मान दिया। अब यश न केवल अपने माता पिता का गर्व था, बल्कि वो गांव के युवाओं की प्रेरणा बन चुका था। यश ने एक सेमिनार में भाषण दिया जहां उसने कहा, समय को मत गिनिए, समय में कुछ कीजिए। जब आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तब समय आपको एक नई पहचान देता है। आज यश एक सफल सिविल सर्विस ऑफिसर है। वो समय प्रबंधन पर सेमिनार देता है, बच्चों को पढ़ाता है और हर किसी को एक ही बात कहता है, यदि तुम समय को अपना मित्र बना लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम समय को हल्के में लोगे तो समय ही तुम्हें पीछे छोड़ देगा।